लेट्स कवर द टॉपिक ऑफ द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसमें वायरुलेंस फैक्टर, टॉक्सिन और एंजाइम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। साइटोलिटिक टॉक्सिन के अंदर हम अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जो इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटेस्टाइनल टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फूड पॉइजन्स कॉज करते हैं किसी भी ह्यूमन में। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इंटेरोटॉक्सिन है क्या। बेसिकली ये एक इंटेस्टाइनल टॉक्सिन है जो कि फूड पॉइजन कॉज करेगा बेसिकली। यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर एक टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटेरोटॉक्सिन कहते हैं। इंटेरो मतलब बेसिकली इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल टॉक्सिन होता है जो कि इंटेरोटॉक्सिन की वजह से इसका जो ये वेरिएंट है हमें फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है TSTTI यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड नेक्स्ट इज एपिडर्मोलाइटिक फर्स्ट सिंड्रोम। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसमें मल्टीपल सिंड्रोम टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा टॉक्सिन होता है स्टेफाइलोकोकस का जिसके वजह से हमें मल्टीपल सिंड्रोम के जो अटैक्स हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मोलाइटिक स्टेन 1 टॉक्सिन। ये जो है ये स्किन डिजीज कॉज करता है ये टॉक्सिन, ये जो कि स्टेफाइलोकोकस के अंदर होता है। तो लेट्स कवर द नेक्स्ट टॉक्सिन दैट इज अल्फा हीमोलाइसिन। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा अल्फ़ा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अल्फ़ा हीमोलाइसिन, अल्फ़ा हीमोलाइसिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम बट बीटा, गामा एंड डेल्टा के अकॉर्डिंग अल्फ़ा हीमोलाइसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन होता है, अल्फ़ा हीमोलाइसिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि हमेशा 60 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अल्फ़ा हीमोलाइसिन कैसा टॉक्सिन है, कैसा प्रोटीन है, जो कि ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इनएक्टिवेट हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, हाउएवर इट इज एक्टिविटीज इज रीगेन्ड पैराडॉक्सिकली। ठीक है, इट इज़ फर्दर हीटेड टू बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसे हम फर्दर हीट करके 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको वापस इसकी एक्टिविटी फर्दर एक्टिविटी के लिए ला सकते हैं। नेक्स्ट इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस टॉक्सिन गैट्स इनएक्टिवेटेड। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा टेम्परेचर आपका हो जाएगा तो इसका जो टॉक्सिन होगा अल्फा टॉक्सिन वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस पे ये जो अल्फा टॉक्सिन होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। आप इसको 80 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में दोबारा हीट करेंगे। ठीक है, और अगर दोबारा हीट करेंगे तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 से ज़्यादा इसको हीट कर देंगे तो ये फिर से इनएक्टिवेट हो जाएगा जैसे 60 डिग्री में हो गया था। ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना और 60 डिग्री पे भी इसको हीट नहीं करना। तो कितनी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए सही रहेगा, आई थिंक दैट इज 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट इज बीटा हीमोलाइसिन। बीटा हीमोलाइसिन इज ऑल्सो कॉल्ड स्फिंगोमाइलिनसिस सी, हीट लेबाइल प्रोटीन। तो बीटा हीमोलाइसिन जो है वो एक हीट लेबाइल प्रोटीन है जो कि हॉट कोल्ड फेनोमेनन को एग्जिबिट करता है। हीमोलाइसिस बीइंग स्टार्ट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस बट बिकमिंग एविडेंट आफ्टर चिलिंग। ठीक है, हीमोलाइसिस हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होता है और उसकी जो एविडेंस है वो चिलिंग के बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा हीमोलाइसिन जो है वो इट लाइजेस आरबीसीज ऑफ द शीप, रैबिट, हॉर्सेस एंड मैन। डेल्टा हीमोलाइसिन प्रोटीन से क्या होता है, ये जो हीमोलाइसिन टॉक्सिन है ये आरबीसी को, सीप, रैबिट, हॉर्स और मैन की आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देता है, लाइज कर देता है। ठीक है, इंटेरोटॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। इंटेरोटॉक्सिन इज बेसिकली इंटेस्टाइनल टॉक्सिन। ठीक है, और तो स्टेफाइलोकोकल जो वो है वो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। यहाँ पर यही एक इंटेरोटॉक्सिन होता है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया 2-6 आवर्स आफ्टर कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर आप गलती से भी इंटेरोटॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो आपको 2 से 6 घंटे में ही जो नोजिया हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। किसके वजह से, स्टेफाइलोकोकल इंटेरोटॉक्सिन्स की वजह से। ठीक है ना, नाइस। अब बात करते हैं दैट इज गामा hemolysin. Gamma hemolysin act on sheep, rabbit and human RBCs. ठीक है, वो वाला जो था वो RBCs को, ये जो डेल्टा था ये लाइस कर देता था, ब्रेक डाउन कर देता था। लेकिन जो गामा hemolysin होता है ये शीप, रैबिट और ह्यूमन RBCs पे, जैसे ये RBCs हैं इन पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, बट नॉट ऑन हॉर्स।
ये किस पे एक्ट नहीं करता, हॉर्स पे एक्ट नहीं करता. इट इज़ टू कंपोनेंट्स, इट हैज़ अ टू कंपोनेंट टॉक्सिन एस एंड एफ. ठीक है.